एम क्या है वो समझिए, ऊपर नीचे का एंगल सेम बनाना है, पहला एम। दूसरा एम, डिनोमिनेटर में से ट्रिग्नोमेट्री हटाना है। ये दो काम अगर हम कर गए तो हम इस क्वेश्चन को सीधे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं कर पाए तो फिर नहीं कर पाएंगे। एक बच्चा ऐसा बोलेगा, सर मैं इसके अंदर जो क्वेश्चन है आपके पास, cos थीटा माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos थीटा माइनस cos अल्फा, इस क्वेश्चन को देख के सर मेरी मन के अंदर इच्छा हो रही है कि मैं इसके अंदर सीडी फॉर्मूला लगाऊं। सर ऊपर भी सीडी फॉर्मूला लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, तो क्या दिक्कत है मैं अगर सीडी फॉर्मूला लगाऊं तो मैं न्यूमरेटर में सर cos c माइनस cos d लगाना चाहता हूं। चलो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ। अभी एक आध क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाला देने वाला हूं, अभी एक दो क्वेश्चन के बाद ही आने वाला है। ये मैंने बनाया उसको, एक दो क्वेश्चन ये लिखा था सारा मैंने, दो तीन क्वेश्चन मिला मिला के बना दिए हैं। थोड़ा सा वेट करो, है ना, अभी आने वाला है। कॉन्सेप्ट वही है जितने ऊपर पढ़े होंगे। तो एक बच्चा बोले, सर एक काम करता हूँ सर, इसमें सीडी फॉर्मूला लग रहा है, वो लगा देता हूँ। कोई बात नहीं, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, देखते क्या होता है। नो, cos c माइनस cos d लगाते हैं। व्हाट इज cos c माइनस cos d? क्या होता है cos c माइनस cos d? 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, 2 अल्फा माइनस 2 थीटा बाई 2। नीचे भी लग रहा है सर, नीचे भी लगा देता हूं, 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2। अब डिनोमिनेटर में आ जाए तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2। न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में इसी एंगल का डबल एंगल मौजूद है। थीटा प्लस अल्फा बाई 2 का डबल एंगल दिख रहा है आपको, ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो ऊपर मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला न्यूमरेटर में बन जाएगा 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू, यहां भी ध्यान दो, नीचे जो एंगल था थीटा माइनस अल्फा बाई 2, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो इसी प्रकार का एंगल बन रहा है। यहां फॉर्मूला फिर लग जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा बाई 2। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? मुझसे तो लंबा जा रहा है, हाँ कोई बात नहीं है, जान दो लंबा, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने तो ये देखा भाई, हमको इच्छा लगी कि भाई ऐसा दिख रहा है कि सीडी फॉर्मूला लग सकता है ऊपर, नीचे भी लगा दिया। लगाने के बाद देखा डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री है, इसको तो हटाना पड़ेगा। एंगल भी अभी सेम नहीं है, तो देखा इसी एंगल का डबल ऊपर दिख रहा है 2 कॉमन लेने पे, और इसी एंगल का डबल ऊपर दिख रहा है। 2 कॉमन जैसे ही लूंगा इसी एंगल का डबल मिल जाएगा। तो साइन 2a का फॉर्मूला लगा लिया, 2 साइन a cos a। ठीक, ओके। अब ध्यान से देखिए, ये जो एंगल था, ये जो क्वांटिटी थी साइन वाली, ये ऊपर नीचे कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल हो गई, लेकिन यहां पे ये माइनस दे देगी। समझ गया क्यों माइनस देगी? समझ में आ रहा है? बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। चलिए, अब क्या बचेगा आपके पास? तो माइनस तो एक बाहर निकल चुका है। अब आपके पास बचा है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा बाई 2 डी थीटा। तो सर डिनोमिनेटर से ट्रिग्नोमेट्री तो हमने हटा ली। आपने बोला ना हटाने के लिए, हमने सीडी फॉर्मूला लगा के हटा लिया। क्या गुनाह किया? बिल्कुल सही काम किया, कोई कोई गलती नहीं है। लेकिन अब यहां पे कॉस का प्रोडक्ट आ गया। हमने तो ये भी पढ़ा था कि कॉस का और साइन का प्रोडक्ट होना ही नहीं चाहिए। अब कॉस का प्रोडक्ट जैसे आया, अब मैं इसके अंदर फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगा दूंगा। अब ये हो गया -2 कॉमन इंटीग्रल, अब लगेगा प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो 2, समझ में आ रहा है भैया? अगर सीडी फॉर्मूला दिमाग में आता लगा लीजिए, कोई मनाही नहीं है। अब -2 बाहर,
लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री नहीं चाहिए, हटाइए, एंगल सेम होना चाहिए, बनाइए। तो अब 2 cos A इंटू cos B का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 2 cos A इंटू cos B क्या होता है, cos A प्लस B माइनस साइन A प्लस B। क्या होता है भाई, 2 cos A इंटू cos B, बोलो, cos A प्लस B थीटा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा माइनस थीटा बाई 2, है ना, बीच में आता है प्लस cos A माइनस B थीटा प्लस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस थीटा बाई 2 डी थीटा। अब रिजल्ट हो गया -2 इंटीग्रल cos। अब देखो जैसे ही मैं ब्रैकेट इसका एंगल ओपन करूंगा तो माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 कट जाएगा, अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा अल्फा प्लस cos। जैसे ही माइनस अंदर ले आऊंगा तो माइनस अल्फा बाई 2 और ये अल्फा बाई 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 जाएगा थीटा, ठीक है, डी थीटा। सो -2 इंटीग्रल कर लो, तो इंटीग्रल ऑफ cos अल्फा डी थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ cos थीटा डी थीटा। अब -2 cos अल्फा का इंटीग्रल कितना होता है, अभी हमने बता दिया था, साइन अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस सी। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा आता है कि हम सीडी फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएं, बिल्कुल लगा सकते हैं, और देखिए बिल्कुल क्वेश्चन बन रहा है। आखिरी स्टेप में कुछ मिस्टेक है इन 2 स्टेप्स में, चेक करिए। व्हाट इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, थीटा, और यहाँ पे क्या है, अल्फा, यहाँ तो थीटा है ही नहीं, तो cos अल्फा इज ए कांस्टेंट। सो अब आप पहले cos अल्फा को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। अब ये हो गया -2 cos अल्फा डी थीटा हो जाएगा इंटीग्रल थीटा प्लस cos थीटा का इंटीग्रल कितना हो गया, साइन थीटा प्लस, ये जाके फाइनल आंसर मिलेगा थीटा cos अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस। यस, देखो cos 2 थीटा को cos थीटा में लाना है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, और उस फॉर्मूले के रिजल्ट में राइट हैंड साइड में cos थीटा भी आता है। तो हमारे पास एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और वो तरीका है, दूसरा मेथड जो है इसका, वो थोड़ा इजी पड़ेगा, कि cos 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है, एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन मुझे वहां तो साइन चाहिए ही नहीं, ये चाहिए साइन नहीं, साइन तो चाहिए ही नहीं, cos ही cos चाहिए, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं भाई, साइन को cos में चेंज कर देता हूं, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अगर डिनोमिनेटर में केवल साइन होता तो इसको मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देता, क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा जिसके डिनोमिनेटर में केवल साइन आएगा, तो दोनों कॉस लेके ना इसकी जगह साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं देख रहा हूं कि cos 2 थीटा जो एंगल था, इसके डबल एंगल को मैं cos थीटा में ब्रेक कर सकता हूं, सो ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज करना चाहिए। सो अब मैं इंटीग्रल लेता हूं, इंटीग्रल क्या हो गया भाई, फिर से देख लो, cos 2 थीटा माइनस cos अल्फा, cos 2 थीटा माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos थीटा माइनस cos अल्फा डी थीटा। जिसका हो गया वो नीचे वाला क्वेश्चन नोट करके ट्राई कर ले, अगर दोनों मेथड आपको मालूम हो गए तो, ठीक है। मैं इसलिए मेथड और कैलकुलेशन कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आपकी स्ट्रॉन्ग जरूरी है। अब यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे क्या होगा, इंटीग्रल, सो cos थीटा माइनस cos अल्फा, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डी थीटा। अब डिनोमिनेटर में बन गया cos थीटा माइनस cos अल्फा। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा, देखो माइनस और माइनस प्लस 1 और -1 कट जाएगा, इसमें से 2 और बाहर निकल गया,
अंदर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डी थीटा। अब ध्यान दो, न्यूमरेटर में लगा लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 बाहर। न्यूमरेटर में एल्जेब्रा का फॉर्मूला लगा लो माय डियर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने से फायदा क्या मिल रहा है, नीचे वाली क्वांटिटी देखो ऊपर क्रिएट हो जा रही है। तो कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा, ये क्वांटिटी कैंसल, ये आ गई अपनी लास्ट वाली क्वांटिटी। सो इंटीग्रल कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ये तो वही हो गया जो आखिरी स्टेप था। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना तो घर में क्या करना, यहाँ कॉस की जगह नीचे क्या कर देना, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, और सॉल्व कर लेना। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट वही है, कैलकुलेशन पकड़ना है। क्या कॉन्सेप्ट है, एंगल सेम होना चाहिए ऊपर नीचे सब जगह, एक्स एक्स, तो यहाँ 2x नहीं, यहाँ भी x होना चाहिए। दूसरी बात क्या करनी है, डिनोमिनेटर से ट्रिग्नोमेट्री हटाना है। सोचिए, कैलकुलेशन सोचिए। देखिए पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन है, एम आपके सामने है। एम क्या है, हमारा ऊपर नीचे का एंगल सेम होना चाहिए। दूसरा एम क्या है, डिनोमिनेटर से ट्रिग्नोमेट्री हटानी चाहिए। एम तो ये दो ही है ना। चलो भैया चालू हो जाते हैं, एम है, एम तो मालूम है हमें करना क्या है। सो इंटीग्रल, ओके, नीचे किसका फंक्शन दिख रहा, कॉस का। जब नीचे कॉस एक्स दिखा तो ऊपर भी एंगल कॉस एक्स का ही लाओ ना भाई। एक तो कॉस एक्स का है ही एंगल सर, दूसरा कॉस 2x को चेंज कर लो कॉस एक्स में। क्या होता है कॉस 2x का कॉस एक्स में, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अरे वाह, चलिए सर, ये तो फटाफट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, हमें नहीं मालूम क्या होगा, आई डोंट नो। 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये क्या मिला, ये मिला cos x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब क्या करूं, मामला फंस गया। cos 2x का दूसरा फॉर्मूला लगा दूं, भैया क्यों लगा दूं, नीचे cos है खाली, तो cos का ही लगाऊंगा, दूसरा क्यों लगाऊं। देखो अब मैं करने क्या जा रहा हूं समझना। अभी तक क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में देखो, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी ऊपर नीचे, ऊपर क्रिएट करके हमने कैंसिल कर दी, यहाँ पे ऊपर क्रिएट की हमने और कैंसिल कर दी। ये थोड़ा क्रिएशन बहुत इजीली हो गया। यहां भी अब यही करेंगे, नॉर्मली नहीं हट रहा तो इस क्वांटिटी को ऊपर क्रिएट करेंगे, मतलब न्यूमरेटर का फैक्टर करना है। पिछले बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर आ गया, ठीक है, तो मैं ऊपर उसको फैक्टराइज कर देता हूं। सो अभी हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, और ऊपर हो गया कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब नीचे आया 1 माइनस कॉस एक्स, ऊपर पहले दो टर्म में से कॉस एक्स कॉमन ले लिया, अंदर मिला 1 माइनस कॉस एक्स। कुछ गड़बड़ है, ये माइनस और माइनस होगा प्लस, ऊपर प्लस लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सो अब आप ध्यान से देखो, अब आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आया, 1 माइनस कॉस एक्स आया। न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, ऊपर है cos x इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, प्लस यहां लगा दो ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ये डी थीटा का को लिख रखा मैंने। अब नीचे आया 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स,
यहां ध्यान से देखो 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन हो गया, अंदर बचा कॉस एक्स, ये बाहर निकल चुका है, ये बचा कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्वांटिटी कैंसल, सो इंटीग्रल रिजल्ट हो गया 1 प्लस 2 कॉस एक्स डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रल होता है माय डियर एक्स प्लस 2 कॉस का इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी। आप ये सोचो कि ऊपर पावर 6 है जो कि बहुत ज्यादा है, कोई अपने पास ऐसा फॉर्मूला है क्या पावर 6 वाला, कुछ याद आ रहा है? हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा फॉर्मूला दिया था ना? अरे हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा फॉर्मूला दिया था कि नहीं दिया था माय डियर? साइन की पावर 6 से प्लस कॉस की पावर 6 से क्या बताया था? 1 प्लस था तो माइनस लिखो, 6 को आधा करो और इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट लिख दो, ए कर दो एंगल की जगह। अब इसको अप्लाई कर दो, किस्सा खत्म। अब याद करोगे तब तो फटाफट बनेगा क्वेश्चन, तो स्पीड कहां से आएगी? डिवाइड करो, पहला क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था, वही बन गया।